क्लास साइंस। तो देखो हमने ये तो देख लिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, और साउंड प्रोड्यूस होने के पीछे जो सबसे पहली वाली बात होती है वो होती है वाइब्रेशन। मतलब कि उस पार्टिकल के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्रिएट होनी चाहिए, वाइब्रेशन क्रिएट होनी चाहिए। और वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मतलब कि हमने साउंड कैसे प्रोडक्शन होता है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, हमने ये तो समझ लिया। देखो प्रोड्यूस होना अलग बात है। साउंड अगर किसी चीज पर टकराएगी, इस तरह से अगर कोई दो चीजें आपस में मिलकर क्या करेंगी, कुछ ऐसा करेंगी, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन वो साउंड वहां से निकलकर तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, वो साउंड वहां से निकलकर तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, साउंड का तुम्हारे कानों तक पहुंचने का क्या मतलब है, साउंड तुम्हारे कानों तक तभी पहुंचेगी जब वो साउंड बार बार फैलेगी। जब वो साउंड बार बार फैलेगी, हवा के अंदर फैलेगी, तभी तो तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। ये जो हवा के अंदर फैलने की बात होती है ना, इसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन। तो देखो साउंड प्रोडक्शन होना अलग चीज है, साउंड प्रोपगेट करना अलग चीज है। देखो जब तुम किसी को पीटते हो, ऐसे करते हो, मान लो ताली मार रहे हो इस तरह से, तो ताली मार के साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। लेकिन वो साउंड तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, वो तभी पहुंच रही है जब वो साउंड क्या हो रही है, प्रोपगेट हो रही है, जब वो साउंड क्या हो रही है, फैल रही है। तो साउंड का प्रोपगेशन होता है और वही हमें पढ़ना है। तो आज की क्लास में तुम्हें सबसे पहले यही हेडिंग डालना है, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। कि साउंड कैसे फैलती है, साउंड कैसे प्रोपगेट होती है, साउंड तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंचती है, साउंड तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंचती है। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है, कि साउंड को फैलने के पीछे क्या रीजन है। तो देखो इतनी तो बात पता चल गई है कि साउंड फैलेगी बाद में, साउंड फैलेगी बाद में, प्रोड्यूस पहले होएगी, साउंड फैलेगी बाद में, प्रोड्यूस पहले होएगी, और प्रोड्यूस होएगी तो वाइब्रेट होएगी, है ना, प्रोड्यूस होएगी तो वाइब्रेट होएगी। ये बात तो हमने पहली वाली क्लास में कर ली है कि साउंड प्रोड्यूस के लिए, प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन होनी बहुत जरूरी है, तो साउंड में वाइब्रेशन भी होएगी। तो जब कोई वाइब्रेट होता है, अब बोर्ड पे देखना जरा, मैं दो डायग्राम बनवाऊंगा, वैसे तो डायग्राम एक ही है लेकिन उसके दो हिस्से हैं, तो जब मैं बोलूं तब बनाना, अभी मत बनाना। देखो मैं कान सही से बना नहीं पाया, ये हमारा कान है, कान मैंने सही से बनाया नहीं है। तो अगर मेरी इस पर हंसना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हंस सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बट मैं बता देता हूं, ध्यान रखना, ये कान है, ईयर होता है ना, ईयर, वो है ये। देखो अब जरा इस डायग्राम को मैं बनाने का मौका दे दूंगा, पहले समझ लो। देखो ये वो पार्टिकल है जो हवा के अंदर होते हैं, ये वो पार्टिकल हैं जो किसके अंदर होते हैं, हवा के अंदर होते हैं। जैसा कि तुम जानते हो हवा के अंदर हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल्स होते हैं जो दिखते नहीं है। डस्ट पार्टिकल होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, गैसेस के होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, वाटर वेपर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं हवा के अंदर, ठीक है। तो उन्हीं में से मैंने कुछ पार्टिकल्स ले लिए। अब जरा गौर से देखो, जब कोई साउंड प्रोड्यूस होती है
तो साउंड प्रोड्यूस होते के साथ ही क्या प्रोड्यूस करती है? वाइब्रेशन। जैसी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो साउंड प्रोड्यूस होते के साथ ही क्या प्रोड्यूस होने लग जाती है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लग जाती है। अब जरा इधर देखो, जब कोई वाइब्रेशन होगी तो पहला पार्टिकल हिलने लगेगा, जो सबसे पहला पार्टिकल होगा वो हिलने लगेगा। तुम गौर से देखो, जब तुम मान लो कोई बड़ा स्पीकर बजता है, कोई बहुत बड़ा कॉलम बजता है और उस कॉलम के ऊपर छोटे छोटे मटर के दाने रख दो या फिर कोई छोटी मोटी मिट्टी के दाने रख दो तो वो दाने उछलने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोशन हो रहा है ना, जो स्पीकर के अंदर कॉलम के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, तो उसकी वजह से वो पार्टिकल हिल रहा है, वो छोटा वाला पार्टिकल हिल रहा है। मतलब वो पार्टिकल किस में आ चुका है? मोशन में आ चुका है। अब ये क्या करेगा? ये पार्टिकल जब हिलेगा इसके अंदर फोर्स क्रिएट होएगा, तो ये फोर्स दूसरे वाले पार्टिकल को आगे खिसकाएगा। अब जरा देखो, पहले वाले पार्टिकल वाइब्रेशन की वजह से हिलने लगा, पहले वाला पार्टिकल वाइब्रेशन की वजह से हिलने लगा, तो पहले वाले पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल से टकराएगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला पार्टिकल तीसरे वाले पार्टिकल से टकराएगा। देखो, पहले वाला पार्टिकल दूसरे से टकराया, ठीक है, दूसरा वाला पार्टिकल तीसरे पार्टिकल से टकराया, तीसरा वाला पार्टिकल चौथे पार्टिकल से टकराएगा। ये किसकी वजह से टकरा रहा है? ये उस वाइब्रेशन की वजह से टकरा रहा है। जो वाइब्रेशन किसकी वजह से क्रिएट हो रही है? जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है साउंड की वजह से। जो वाइब्रेशन किसकी वजह से क्रिएट हो रही है? साउंड की वजह से। और ऐसे टकराते टकराते जब ये वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है, जब ये वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है, तब जाकर हमको क्या सुनाई देती है? वो साउंड सुनाई देती है। तुम जरा सोच कर देखो, दूसरे कमरे में कोई बंदा बैठा हुआ होता है और वो चिल्ला रहा होता है, उसकी आवाज हमें सुनाई कैसे दे जाती है? उसकी आवाज हमें इसलिए सुनाई देती है क्योंकि हवा के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में टकराते हैं और तब जाकर वो आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है और तब जाकर वो आवाज हमें सुनाई देती है। और ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, यही सब चीजें कहलाती है प्रोपगेशन। यही सब चीजें क्या कहलाती है? प्रोपगेशन कहलाती है। तो कई बार पेपर में ये एग्जाम में पूछा जाता है कि साउंड कैसे प्रोपगेट करती है, तो तुम्हें ये डायग्राम बना देना है, लेकिन डायग्राम अभी नहीं बनाना। डायग्राम बनाने से पहले नंबर 1 पॉइंट लिखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक साउंड नहीं आ रही थी तब तक ये पार्टिकल एक जगह रखे हुए थे, और जब साउंड आने लग गई, साउंड आने लग गई तो वाइब्रेशन होने लगी, और वाइब्रेशन होने लगी तो ये पार्टिकल्स हिलने लगे। ये पार्टिकल्स क्या करने लगे? हिलने लगे, ठीक है। तो लिखो नंबर 1 पॉइंट में, द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, द वाइब्रेटिंग, अभी ये डायग्राम नहीं बनाना है, जब ये बनाना होगा तो मैं बताऊंगा। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट सेट्स द पार्टिकल, सेट्स द पार्टिकल, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेट्स, सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मतलब मीडियम मतलब एयर, हवा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट, अराउंड इट इनटू मोशन, अराउंड इट इनटू मोशन। मतलब ये जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट था, इसने उन पार्टिकल्स को, बोर्ड पे देखो, इसने उन पार्टिकल्स को, कौन से पार्टिकल्स को? जो पार्टिकल्स मीडियम के अंदर थे। मीडियम मतलब हवा के अंदर थे। तो जो पार्टिकल्स मीडियम के अंदर थे, इसने उन पार्टिकल्स को किस में बदल दिया? मोशन में बदल दिया। वो पार्टिकल्स हिलने लगे, वो पार्टिकल्स आगे पीछे होने लगे, कभी आगे होने लगे तो कभी पीछे होने लगे। इसने उन पार्टिकल्स को किस में डाल दिया? मोशन में डाल दिया। पहले वो उस मीडियम के पार्टिकल्स बिल्कुल भी मोशन में नहीं थे, लेकिन जैसी वाइब्रेशन आई तो उस वाइब्रेशन की वजह से वो पार्टिकल्स आगे पीछे होने लगे, हिलने लगे, कभी आगे तो कभी पीछे, कभी पीछे तो कभी आगे, कभी आगे तो कभी पीछे।
मतलब कि ये मोशन आगे पीछे होने का मोशन है, ठीक है, ये मोशन आगे पीछे होने का मोशन है, और फिजिक्स में इसका एक नाम होता है, आगे पीछे होने का मोशन कहलाता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो का क्या मतलब है? टू एंड फ्रो का मतलब है इधर उधर। टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है? टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। कभी पार्टिकल इधर जा रहा है तो कभी पार्टिकल उधर जा रहा है, कभी पार्टिकल उधर जा रहा है तो कभी पार्टिकल इधर आ रहा है। तो टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो लिखो, द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट into into motion। लिख लो, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। बोर्ड पे लिखा हुआ है टू एंड फ्रो, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। कौन सा मोशन? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। अब वीडियो पॉज करके ये दोनों डायग्राम नोट कर लो, ए वाला भी और उसी के नीचे बी वाला भी, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो देखो, जैसी वाइब्रेशन हुई, पहले पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ गया, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल की तरफ गया, तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल की तरफ जाएगा। तो ऐसे करते करते साउंड प्रोपागेट होकर हमारे कानों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने के बाद उम्मीद करता हूं कि तुमने ये डायग्राम बना लिया होगा। तो डायग्राम बनाने के बाद नंबर 2 पॉइंट लिखो। हाँ, नंबर 2 में लिखो। अब मैं पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करवाऊंगा, मतलब कि लिखवा कर, समझा तो दिया है, लिखवा कर करवाऊंगा। तो लिखो। तो पहले डायग्राम में क्या हो रहा है? पहले डायग्राम में जो पहला पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल पर फोर्स डाल रहा है। वो उस पर क्या डाल रहा है? फोर्स डाल रहा है, खिसकने के लिए, आगे खिसकने के लिए। तो लिखो, as shown in diagram A, as shown in diagram A, बोर्ड पे लिखा हुआ है as shown in, बोर्ड पे लिखा हुआ है shown in, as shown in diagram A, पार्टिकल 1, बोर्ड पे देखो, ये रहा पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 is particle 1 is in contact with vibrating object। particle 1 is in contact with particle 1 is in contact with vibrating object। contact with vibrating object, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल किसके कांटेक्ट में था? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के। तो सबसे पहले तो वही हिलेगा ना जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। बताओ, सबसे ज्यादा साउंड तेज कहां पे सुनाई देगी? जहां से आ रही है, जहां से आ रही है। मान लो एक बड़ा कॉलम यहाँ पे साइड में खड़ा हुआ है, मेरे साइड में, तो सबसे ज्यादा साउंड मुझको यहीं पर सुनाई देगी। अगर मैं चलते चलते वहां पर चला जाऊंगा तो मुझे कम साउंड सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल सबसे ज्यादा मोशन में होंगे, जो पार्टिकल सबसे ज्यादा मोशन में होंगे, वो इसके आसपास के पार्टिकल्स होंगे। उन पार्टिकल्स की वजह से दूसरे पार्टिकल हिलेंगे, दूसरे पार्टिकल की वजह से तीसरे पार्टिकल हिलेंगे, तीसरे पार्टिकल की वजह से चौथे पार्टिकल हिलेंगे। तब जाकर मुझको वो साउंड सुनाई देगी, लाखों करोड़ों पार्टिकल हिलने के बाद, लाखों करोड़ों पार्टिकल हिलने के बाद। लेकिन अगर मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा तो मुझे सिर्फ कुछ ही पार्टिकल हिलते के साथ ही आवाज सुनाई दे जाएगी, ठीक है। तो लिखो, shown in above diagram, sorry, shown in diagram A, particle 1 is in contact with vibrating object। particle 1 is in contact with vibrating object, moves toward right। बोर्ड पे लिखा हुआ है moves toward right। कहां की तरफ मूव करेगा? राइट की तरफ। मूव्स टूवर्ड राइट, ठीक है, आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब डायग्राम बी की बात करेंगे। नंबर 3 में लिखो,
तुम लोगों के लिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट बनाए, ठीक है। लिखो डायग्राम बी में। तो साउंड कैसे प्रोपागेट करती है, अगर 5 नंबर में एक्सप्लेन करने को आ जाता है कि कैसे प्रोपागेट करती है, तो तुम्हें ये डायग्राम बना देना है और ये सब जो मैं लिखवा रहा हूं ये लिख देना है, ठीक है। तो नंबर 3 में लिखो इन डायग्राम बी। देखो अब दूसरे डायग्राम की बात कर रहा हूं, बी वाले की। इन डायग्राम बी पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। अब बताओ पार्टिकल 2 भी हिलेगा, पार्टिकल 2 भी हिलेगा। तो लिखो इन डायग्राम बी पार्टिकल इज पार्टिकल 2 इज डिस्प्लेस्ड। तो पार्टिकल 2 भी अपनी जगह से हिलेगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना। 2 वाला पार्टिकल भी अपनी जगह से हटकर किस पर असर डालेगा, तीसरे पार्टिकल पर। और तीसरा पार्टिकल भी अपनी जगह से हटकर किस पर असर डालेगा, चौथे पार्टिकल पर। पार्टिकल 2 इज डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ। और पार्टिकल 2 किसकी वजह से हटा है, पार्टिकल 1 की वजह से। देखो पार्टिकल 4 किसकी वजह से हिलेगा, तीसरे की वजह से। तीसरा पार्टिकल किसकी वजह से हिलेगा, दूसरे की वजह से। दूसरा पार्टिकल किसकी वजह से हिलेगा, पहले पार्टिकल की वजह से, ठीक है। तो यही मैं लिखवा रहा हूं, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बिकॉज बिकॉज ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ फोर्स बाय पार्टिकल 1, बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स मतलब दम, ताकत। बिकॉज ऑफ फोर्स बाय पार्टिकल 1, बिकॉज ऑफ फोर्स बाय पार्टिकल 1। तो किसने फोर्स लगाया है पार्टिकल 2 पे, फोर्स लगाया है पार्टिकल 1 ने, ठीक है। तो इन 3 पॉइंटों की मदद से तुम समझ गए हो कि जब कोई साउंड निकलती है, अब जितनी भी बातें मैंने समझाई है ना, उसको एक बार से फिर से देखो। देखो जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, तो साउंड प्रोड्यूस होने के साथ ही क्या होने लगती है, वाइब्रेशन होने लगती है। तो जब वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन की वजह से वो पार्टिकल जो किसके अंदर होते हैं, मीडियम के अंदर होते हैं। जो पार्टिकल किसके अंदर होते हैं, हवा के अंदर होते हैं। तो जो पार्टिकल हवा के अंदर होते हैं, वो पार्टिकल किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। वो पार्टिकल किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। और जब ये पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं, तो धीरे धीरे मोशन में हिलते 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 ये पार्टिकल की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, और तब जाकर हमको साउंड सुनाई देती है। दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन, ठीक है। तो मैंने अभी तक तुम्हें 3 पॉइंट लिखवाए हैं। मैंने अभी तक तुम्हें कितने पॉइंट लिखवाए, 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट लिखो। लिखो नंबर 4। तो बताओ ये प्रोसेस कब तक चलेगा, क्या 1 घंटे बाद रुक जाएगा, क्या 2 मिनट बाद रुक जाएगा, या 1 मिनट बाद रुक जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये मतलब ये पार्टिकल कब तक हिलते रहेंगे, ये पार्टिकल जब तक हिलते रहेंगे जब तक ये पार्टिकल की वजह से साउंड हमारे कानों तक पहुंच नहीं जाती। जब तक कि ये साउंड हमारे कानों तक पहुंच नहीं जाती, ये पार्टिकल की वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचेगी। अब तुम्हें समझ में आया मैं कौन सी वाइब्रेशन की बात कर रहा था। मैं बार बार एग्जांपल दे रहा था कि जब मोबाइल में वाइब्रेशन होती है तो वो हिलता है और हल्का हल्का वो कांपने लगता है, मोबाइल भी कांपने लगता है ना, झनझन आवाज आने लगती है। तो तुम सोचते थे कि मैं वाइब्रेशन का मतलब बार बार ये कह रहा हूं कि वाइब्रेशन ऐसी होएगी जैसी मोबाइल में होती है, नहीं। इस वाइब्रेशन की बात हो रही थी कि जब भी किसी में से साउंड निकलती है तो उस वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल्स भी हिलने लगते हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल्स भी हिलने लगते हैं, और वो हिलने लगते हैं तभी तो हमारे कानों तक पहुंचते हैं और तब जाकर हमको साउंड सुनाई देती है, ठीक है। तो नंबर 4 में लिखो कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि साउंड तुमको सुनाई नहीं दे जाए, ठीक है। तो लिखो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू until until the particle, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वो पार्टिकल हमारे कानों तक ना पहुंच जाए।
दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू until the particle until the particle near listener ear, बोर्ड पे लिखा हुआ है near listener ear, until the particle until the particles until the particle near listener ear near listener's ear starts starts vibrating starts vibrating। ठीक है, इस लाइन का मैं मतलब बता देता हूं, ध्यान से देखो बोर्ड पे। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक, देखो मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये कैलकुलेटर नहीं है, ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई कैलकुलेटर नहीं है, मान लो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें से ना गाने की आवाज आती है, मतलब म्यूजिक बजता है, इसमें से क्या बजता है, म्यूजिक बजता है। अब मान लो ये कैलकुलेटर है ना कहीं पर रखा हुआ है, मान लो इधर रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर रखा हुआ है, थोड़ा सा दूर रखा हुआ है मुझसे, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है यहां पर, इसमें से म्यूजिक बज रहा है। तो बताओ म्यूजिक बज रहा है तो म्यूजिक बजने की वजह से हवा के अंदर जो पार्टिकल है वो मोशन करेंगे, हवा के अंदर पार्टिकल क्या करेंगे, मोशन करेंगे, हवा के अंदर क्या करेंगे, पार्टिकल मोशन करेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे। ये पार्टिकल जब तक मोशन करते रहेंगे जब तक इन पार्टिकल की वजह से मेरे कान के आसपास के पार्टिकल में भी मोशन ना आ जाए। देखो यहां का पहला पार्टिकल दूसरे को हिलाएगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे को हिलाएगा, तीसरा पार्टिकल चौथे को हिलाएगा, चौथा पार्टिकल पांचवे को हिलाएगा, पांचवा पार्टिकल छठे को हिलाएगा, छठा पार्टिकल सातवें को हिलाएगा और सातवां पार्टिकल फाइनली मेरे कान के आसपास के पार्टिकल्स को हिलाएगा। और जब मेरे कान के आसपास के पार्टिकल्स हिलेंगे तब मुझे आवाज सुनाई देगी, तब मुझे म्यूजिक सुनाई देगा। समझ रहे हो ना? इस बात को केवल थ्योरी के हिसाब से मत समझो, प्रैक्टिकली सोच कर देखो कि हवा के अंदर पार्टिकल साउंड को लेकर चल रहे हैं, हवा के अंदर पार्टिकल साउंड को लेकर चलते हैं, एक पार्टिकल ये साउंड दूसरे को दे देता है, दूसरा पार्टिकल ये साउंड तीसरे को दे देता है, तीसरा पार्टिकल ये साउंड चौथे को दे देता है और चौथा पार्टिकल साउंड फाइनली मेरे कान तक पहुंचा देता है। तो कुल मिलाकर जो पार्टिकल्स मेरे आसपास हैं जब तक वो ना हिलने लग जाएं, जब तक वो ना वाइब्रेट हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें प्रोपगेशन समझ में आएगा। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मैं वैसे बता सकता हूं, बाकी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर तो पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हारे में। पांचवा पॉइंट लिखो। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखो। तो बताओ मुझे, ये जो मैं हिलने की बात कर रहा हूं, मान लो ये दो पार्टिकल थे, हालांकि ये पार्टिकल नहीं है, मार्कर है, मान लो ये दो पार्टिकल थे, ये जो मैं हिलने की बात कर रहा हूं, क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टिकल हिलकर यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल हिलकर यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल हिलकर यहां पहुंच गया? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है जरा ध्यान से सुनो। पार्टिकल हिल रहा है, क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, बस हिल रहा है। जैसे कि मान लो, जैसे देखो ऐसे हिल रहा है पार्टिकल, ये दिख रहा है तुम्हें हाथ, इस तरह से हिलता जा रहा है, अपनी ही जगह पर रहेगा, अपनी ही जगह पर रहेगा लेकिन कांपेगा, ऐसे कांपता रहेगा, कांपता रहेगा, कांपता रहेगा, कांपते कांपते दूसरे पार्टिकल को हिलाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा, दूसरे पार्टिकल को हिलाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा। वो कौन सा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर। कौन सा मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो ध्यान से सुनो, पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे, पार्टिकल्स तो अपनी ही जगह हैं, बस वो लगातार किस में लगे हुए हैं, वो लगातार वाइब्रेशन में लगे हुए हैं, वो लगातार हिलने में लगे हुए हैं, ऐसे इस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हो रहे हैं, देखो ऐसे कांप रहे हैं वो, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिला रहा है, दूसरा पार्टिकल तीसरे को हिला रहा है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये बात नंबर 5 में लिखो, लिखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
It is very important to note that it is very important to note that particles only vibrate. मतलब पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट particles only vibrate. Particles only vibrate. Particles only vibrate and do not actually move. क्या ये एक्चुअल में मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन बदल रहे हैं? नहीं. एंड डू नॉट एक्चुअली मूव from the vibrating object. Do not actually move from the vibrating object to the listener. बोर्ड पे लिखा हुआ है listener. From the vibrating object to the listener. ठीक है, तो ये हिल नहीं रहे हैं, ये सिर्फ वाइब्रेशन कर रहे हैं, कांप रहे हैं, है ना. कांपना अलग चीज है, एक जगह से दूसरी जगह जाना अलग चीज है. ठीक है, कांप रहे, कंपन पैदा हो रही है इनके अंदर. अब लिखो नंबर 6, 6 पॉइंट. ठीक है, तो लिखो हैंस. तो कुल मिलाकर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, पार्टिकल के सहारे क्या जा रही है, साउंड जा रही है. तो लिखो हैंस साउंड क्रिएटेड बाय एनी सोर्स. Hence, sound created by any source. मतलब साउंड कहीं से भी क्रिएट हुए. ठीक है, hence sound created by any source. Sound created by any source reaches the listener. बोर्ड पे लिखा हुआ है reaches. Reaches the listener through the particles of the medium. तो साउंड कैसे पहुंचती है, साउंड पहुंचती है पार्टिकल्स के सहारे. साउंड कैसे पहुंचती है, साउंड पहुंचती है पार्टिकल्स के सहारे. और ये पार्टिकल्स कहां से आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स आ रहे हैं मीडियम में से. बताओ ये पार्टिकल कहां से आ रहे हैं, ये पार्टिकल आ रहे हैं मीडियम में से, मतलब कि हवा में से. ये पार्टिकल किस में से आ रहे हैं, हवा में से आ रहे हैं. ठीक है, हवा के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह साउंड को लेकर जाते हैं. सोचो अगर हवा ना हो तो क्या हमें आवाज सुनाई देगी, नहीं देगी. इसलिए अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग यही है, क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है. तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाँ. बिना पार्टिकल के साउंड सुनाई नहीं देगी, बिना एयर के साउंड सुनाई नहीं देगी. एक एग्जांपल देता हूं, कार होती है ना, कार, कार के अंदर बैठ जाओ और शीशे वगैरह खुले रखो. कार के अंदर बैठ जाओ, बड़ी कार, उसके अंदर बैठ जाओ और शीशे खुले रखो, उसके मिरर ओपन रखो और अब जोर से चिल्लाओ. तो जब तुम जोर से चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाज बाहर वाले बंदे को सुनाई देगी, तुम्हारी आवाज बाहर वाले बंदे को सुनाई देगी. क्यों, क्योंकि जैसे तुम चिल्लाए तो तुम्हारी वजह से पार्टिकल्स हिलने लगे, पार्टिकल्स के अंदर क्या आ गया, वाइब्रेशन आ गया, और वो पार्टिकल्स हवा की वजह से बाहर निकले, हवा में से. ठीक है, खिड़की में से जो तुमने शीशे ओपन कर रखे थे वो पार्टिकल्स बाहर निकले और वो पार्टिकल्स उस बंदे तक पहुंच गए जिस बंदे को सुनना था, तो उस बंदे ने सुन लिया. अब जरा दूसरा केस सुनो. अब चारों शीशे बंद कर दो कार के, या कार के अंदर जितने भी मिरर है सबको क्लोज कर दो. अब चिल्लाओ, अब चिल्लाओ, और जितनी ताकत से हो सकता है उतनी ताकत से चिल्लाने की कोशिश करो. तुम्हारी आवाज अब बाहर नहीं जाएगी. क्यों, क्योंकि तुम्हारे साउंड की वजह से जो पार्टिकल्स हिल रहे हैं ना, वो पार्टिकल्स शीशे में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो पार्टिकल्स शीशे में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. और इसलिए तुम्हारी आवाज या तो बाहर नहीं जाएगी या फिर जाएगी भी तो ना के बराबर जाएगी.
अगर जाती भी है बाई चांस तो ना के बराबर जाएगी, मतलब जाएगी ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, और उसको ये पार्टिकल कहां से मिलते हैं? हवा में से मिलते हैं। तो क्या हम स्पेस में एक दूसरे की आवाज को सुन लेते हैं? तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, तुमने देखा होगा स्पेस में कौन जाते हैं? एस्ट्रोनॉट जाते हैं। चांद वगैरह पर जो जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जाते हैं। तो क्या वो एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, वहां पर पार्टिकल्स नहीं है, वहां पर मीडियम नहीं है। तो बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करती है, उसको मीडियम चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हवा वाला मीडियम ही चाहिए, कुछ और भी चल जाएगा? मतलब कि वाटर, क्या पानी के अंदर भी साउंड ट्रेवल कर सकती है? तो आंसर है हाँ, पानी के अंदर भी साउंड ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जितना जबरदस्त मीडियम हवा होता है उतना जबरदस्त मीडियम पानी नहीं होता है। पानी के पार्टिकल्स भी एक जगह से दूसरी जगह उस साउंड को लेकर जाएंगे। पानी के अंदर भी पानी के पार्टिकल्स उस साउंड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर तो जाएंगे, लेकिन उतने एप्रोप्रिएट तरीके से नहीं जितने की हवा के पार्टिकल्स। ठीक है। तो अभी मैं छठा पॉइंट लिखवा रहा था, तो छठा पॉइंट कंप्लीट करो। लिखो, हैंस साउंड क्रिएटेड बाय एनी सोर्स रीचेस द लिसनर, रीचेस द लिसनर। बोर्ड पे रीचेस लिखा हुआ है, रीचेस का मतलब होता है पहुंचना। कहां तक पहुंचती है? लिसनर तक पहुंचती है साउंड। हैंस साउंड क्रिएटेड बाय एनी सोर्स रीचेस द लिसनर थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम reaches the listener through the particles of the medium, of the medium। ठीक है, through the particles of the medium। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए जो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अगर ये पार्टिकल बिल्कुल ऐठ में बैठ जाए, ऐठ समझते हो? ऐठ का मतलब ये है कि साउंड इन्हें हिलाने की कोशिश कर रही है, साउंड इन्हें हिलाने की कोशिश कर रही है, साउंड इनको वाइब्रेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ऐठ में एक जगह चिपके हुए हैं। दूसरा पार्टिकल यहां पर चिपका हुआ है, तीसरा पार्टिकल यहां पर चिपका हुआ है। ये पार्टिकल बिल्कुल भी हिल नहीं रहे, ये पार्टिकल बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं कर रहे, बिल्कुल ऐठ में एक जगह से चिपके हुए हैं। तो क्या ये मोशन कर पाएंगे? मोशन ही नहीं कर पाएंगे। और जब ये हिलेंगे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेट नहीं करेंगे, पहले वाला पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल को हिलाएगा नहीं, तो क्या हमें आवाज सुनाई देगी? हमें आवाज नहीं सुनाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स का हिलना बहुत जरूरी है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होना बहुत जरूरी है? डिस्टरबेंस। जैसी कोई साउंड निकलती है ना, मान लो जब कहीं पर बहुत तेज कोलम बजता है, कहीं पर कोई बहुत बड़ा कॉलम बजता है, तो जब कॉलम बजता है तो हवा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सबके सब क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, और फिर हमें क्या सुनाई देने लगती है? साउंड सुनाई देने लगती है। मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में एकदम से क्या क्रिएट हो जाता है? डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। पार्टिकल्स के बीच में ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल के बीच में, ये सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। पहले वाले ने दूसरे को मारा, दूसरे ने पहले को मारा, पहले ने तीसरे को मारा, दूसरे ने चौथे को मारा, आपस में क्या हो गया? डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है। सब एक दूसरे के पीछे हिलने लगे, सब एक दूसरे के पीछे मोशन करने लगे। इस डिस्टरबेंस को क्या कहा जाता है? वेव मोशन। इस डिस्टरबेंस को क्या बोला जाता है? इस उलझन को क्या बोला जाता है? उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा होने लगा, उस लड़ाई झगड़े को क्या बोला जाता है? वेव मोशन। ठीक है। तो ये बात लिखो नंबर 7 पॉइंट में, लिखो 7 पॉइंट में, लिखो पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम
particles of the medium, particles of the medium faces, बोर्ड पे लिखा हुआ है फेसेस, उन्हें क्या फेस करना पड़ता है, उन्हें डिस्टरबेंस फेस करनी पड़ती है, उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ता है, डिस्टरबेंस का। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फेसेस डिस्टरबेंस, फेसेस डिस्टरबेंस। और ये डिस्टरबेंस किसकी वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, साउंड की वजह से, क्योंकि साउंड ने उनको मजबूर कर दिया हिलने के लिए। साउंड के अंदर एक एनर्जी थी, उस एनर्जी ने उन्हें हिलाकर रख दिया। साउंड के अंदर एक शक्ति थी जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया, उसी की वजह से ये मोशन क्रिएट हुआ, जिसको हम बोलते हैं वेव मोशन। कौन सा मोशन, वेव मोशन। तो मैं ये लिखवा रहा हूं, लिखो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फेसेस डिस्टरबेंस दैट कैरिंग, बोर्ड पे लिखा हुआ है कैरिंग, दैट कैरिंग साउंड एनर्जी। इन पार्टिकल के अंदर क्या आ जाती है, इन पार्टिकल के अंदर साउंड एनर्जी आ जाती है, क्योंकि इनको कौन हिला रहा है, इनको साउंड हिला रही है। इन पार्टिकल्स को मैं नहीं हिला रहा, इन पार्टिकल्स को तुम नहीं हिला रहे, इन पार्टिकल्स को कौन हिला रहा है, साउंड एनर्जी हिला रही है। तो साउंड एनर्जी की वजह से इनके बीच में डिस्टरबेंस आती है, ये परेशान हो जाते हैं, ये हिलने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं। कौन सा मोशन करने लगते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, दैट कैरिंग साउंड एनर्जी। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप के बाद लिखो, और इस डिस्टरबेंस को क्या कहा जाता है, इस डिस्टरबेंस को कहा जाता है वेव मोशन। तो लिखो, दिस डिस्टरबेंस इज नोन एज, दिस डिस्टरबेंस एंड मोशन, पूरा लिखो, दिस डिस्टरबेंस एंड मोशन known as, this disturbance and motion known as wave motion। this disturbance known as wave motion, wave motion। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होगी, पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होगी तभी साउंड ट्रेवल करेगी। अगर वो पार्टिकल एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह चिपके रहें, पहला पार्टिकल ए पर चिपका हुआ है, दूसरा पार्टिकल बी पर चिपका हुआ है और तीसरा पार्टिकल सी पर चिपका हुआ है, और ये पार्टिकल बिल्कुल भी हिल नहीं रहे, ये पार्टिकल बिल्कुल भी हिल नहीं रहे, एक जगह चिपके पड़े, तो क्या मोशन होगा, मोशन नहीं होगा। तो क्या साउंड पहुंचेगी सुनने वाले के कानों तक, नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में मोशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब इन्हें मोशन करना पड़ेगा, और जहां पर मोशन करना पड़ेगा तो मोशन को करने के पीछे जो एनर्जी लग रही है, पार्टिकल को हिलाने के पीछे जो ताकत लग रही है, वो ताकत किसकी वजह से लग रही है, साउंड की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड की एनर्जी पार्टिकल के अंदर क्या क्रिएट करती है, मोशन। ध्यान से सुनो, आवाज के अंदर वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है कि वो पार्टिकल को हिलाकर रख देती है। तुम्हें अभी पता नहीं है, साउंड के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो शीशे तक को तोड़ सकती है, साउंड के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकती है, कान के पर्दे तक फाड़ सकती है भाई, कान के पर्दे तक फाड़ सकती है। साउंड के अंदर असीमित एनर्जी होती है। तो ये पार्टिकल्स क्या चीज है, इनके तो बाप भी हिलेगा, तो इनके अंदर मोशन आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड धड़ाधड़ एनर्जी ट्रांसफर करती है और मोशन आता रहता है। मतलब पूरी तरीके से क्या हो रहा है, पूरी तरीके से मैकेनिकल वर्क हो रहा है, और ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल वेव्स। क्या बोला जाता है, मैकेनिकल वेव्स। कैसी तरंगे निकाल रही है साउंड,
साउंड कैसी तरंगे निकाल रही है? साउंड तरंगे निकाल रही है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स मतलब पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिला रहा है, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को हिला रहा है, तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल को हिला रहा है। इस तरह से ये क्या क्रिएट हो रही है? ये क्रिएट हो रही है साउंड वेव्स। ये क्या क्रिएट हो रही है? साउंड वेव्स। ठीक है, तो ये साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं जिनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई एनर्जी लगा रहा है, मोशन क्रिएट हो रहा है। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और ऑलरेडी इसके अंदर एनर्जी है, तो मैकेनिकल वर्क तो हो ही रहा है ना। अच्छा, तुम इस शब्द से परेशान हो रहे होंगे, मैकेनिकल क्यों लग गया? वेव तो समझ में आता है कि साउंड अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है वेव की फॉर्म में, मैकेनिकल क्यों लगा? देखो, मैकेनिकल का मतलब होता है जब भी कोई वर्क हो रहा हो। पंखा तब चलता है जब तुम बिजली का स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, तब पंखा चलने लगता है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। इस समय तुम मोबाइल पर काम कर रहे हो, लाइट एनर्जी की वजह से वीडियो देख पा रहे हो, मतलब कि मैकेनिकल वर्क हो रहा है। मैकेनिकल वर्क का मतलब होता है जो भी काम हो रहा है वो मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, तुम साइकिल चलाते हो, साइकिल पर पैडलिंग करते हो, तुमने अपनी शरीर की एनर्जी से लगाया, पैर चलाया, पैर चलाना शुरू करा, तो वो साइकिल चलने लगी, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। हर वर्क मैकेनिकल वर्क है अगर उसके पीछे काम करने के लिए क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। हर वर्क मैकेनिकल वर्क है, हर वर्क मैकेनिकल वर्क है अगर उसके पीछे कोई एनर्जी लग रही है। और यहां पर भी तो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी है। तो साउंड एनर्जी की वजह से पार्टिकल मोशन करते हैं और जो क्रिएट होती है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क या फिर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो ये बातें लिखो नेक्स्ट पॉइंट में। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कितने पॉइंट लिखवा दिए, 6 लिखवा दिए, 7 लिखवा दिए, कोई बात नहीं। जो भी नंबर लिखा है उसका अगला नंबर लिखो। अगर 7 लिखा है तो 8वां नंबर लिखो, और छठा लिखा है तो 7वां नंबर लिखो। जो भी लिखना है लिख लो, है ना। लिखो पॉइंट क्या है। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड because of particles of the medium, because of the particles of the medium। अगर ये पार्टिकल ना हिले, अगर ये पार्टिकल ना हिले तो क्या वेव प्रोड्यूस हो पाएगी? क्या साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी? क्या तुम किसी की आवाज को सुन पाओगे? क्या तुम्हारी मम्मी ने छत पर से आवाज लगाई, तुम्हें सुनाई देगी? नहीं देगी, अगर ये पार्टिकल ना हिले तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। ये लाइन समझ में आ रही है ना। साउंड वेव इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, लिखो हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, हैंस it is also called mechanical waves, hence it is also called mechanical waves। तो अगर पेपर में आ जाता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो साउंड निकलती है वो साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो साउंड निकलती है वो साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, समझाइए। तो अब तुम समझा दोगे ना। तो देखो, इतने सारे पॉइंट मैंने लिखवाए, अगर 3 नंबर में आता है तो 3 नंबर में इतने सारे पॉइंट नहीं लिखने, 3 नंबर में इतने सारे पॉइंट नहीं लिखने। मैं बता देता हूं, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन के तौर पर बता देता हूं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो लिसनर होता है, लिसनर तक साउंड कैसे रीच करती है, लिसनर तक साउंड कैसे पहुंचती है। तो तुम्हें ये एक्सप्लेन करने को आता है। अगर 5 नंबर में एक्सप्लेन करने को आए तो ये सारे पॉइंट लिख देना, सारा डायग्राम बना देना। अगर 5 नंबर में आता है कि किसी बंदे को आवाज कैसे सुनाई देती है या फिर वो आवाज उसके कानों तक कैसे पहुंचती है, तो 5 नंबर में ये सारा लिख देना। ठीक है, लेकिन अगर 3 नंबर में आता है
तो 3 नंबर में तुम्हें कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं उस पर है ना छोटा सा सर्कल बना लो ताकि तुम्हें ध्यान रहे, है ना। तो देखो अगर 3 नंबर में आता है कि आवाज वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, अगर वो पेपर में आ जाता है तो वो कैसे करना है, तो ध्यान से सुनो। नंबर 1 पॉइंट पर सर्कल बना लो, नंबर 2 पॉइंट पर सर्कल बना लो, और नंबर 3 पर सर्कल बना लो, और नंबर 4 पर सर्कल बना लो। बस शुरू के 4 पॉइंट लिखने हैं, बस शुरू के कितने पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। डायग्राम भी बनाना है, 3 नंबर में भी डायग्राम बनाना है। 5 नंबर में तो खैर आता नहीं है, बाई चांस आए तो सारा कर देना, लेकिन अगर 3 नंबर में आए तो शुरू के 4 पॉइंट और ये डायग्राम, और 3 नंबर तुम्हारे हुए, 3 नंबर तुम्हारे हुए। तो बताओ पार्टिकल हिलेंगे तभी तुम्हें आवाज सुनाई देगी, पार्टिकल नहीं हिलेंगे तो तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देगी। पार्टिकल कहां से मिलेंगे तुम्हें, पार्टिकल मिलेंगे हवा में से, और हवा क्या है, हवा एक मीडियम है। तो इतनी बात तो पता चल गई है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। बिना मीडियम के तुम्हें साउंड सुनाई नहीं देगी, बिना मीडियम के तुमको साउंड सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को अगर ट्रेवल करवाना है, साउंड को अगर ट्रेवल करवाना है तो तुम्हें सुनाई देनी चाहिए एक पहले, सबसे पहले मीडियम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में सुनाई देना चाहिए, मीडियम के बारे में सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तो मीडियम होना चाहिए। जैसे कि अगर तुम कार के अंदर बैठ जाते हो और कार के सारे शीशे बंद है तो तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी और बाहर वाली आवाज अंदर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि अंदर के पार्टिकल्स वाइब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन वो पार्टिकल बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों, क्योंकि मीडियम रुक गया, हवा का मीडियम रुक गया, समझ रहे हो ना। या फिर उतना अच्छा मीडियम नहीं मिल पा रहा है जितना होना चाहिए साउंड के लिए। तो जैसे तुम शीशे खोल दोगे तब तुम्हें आवाज सुनाई देगी, ठीक है। तो अगला हेडिंग तुम्हें यही डालना है, अगला हेडिंग डालो, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, है ना। मतलब साउंड को जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, मीडियम की, ट्रेवल करने के लिए। साउंड एक जगह से दूसरी जगह तभी जाएगी जब उसको मीडियम मिलेगा, और मीडियम उसको मिलेगा हवा से, और हवा के अंदर जो पार्टिकल है वो उसकी साउंड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, ठीक है। तो अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो थोड़ा रुक कर बनाना, बुक का डायग्राम है वो, थोड़ा तसल्ली से बना लेना, पहले मुझे देख लेना।
तो देखो ये डायग्राम मैंने बनाया, वीडियो पोस्ट करके तुम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे वाला हिस्सा ना थोड़ा छोटा रह गया, क्योंकि मेरे पास भाई नीचे जगह कम थी, तो मैंने जैसे तैसे करके फिर उसको नीचे ही एडजस्ट करा। खैर कोई बात नहीं, जो चीजें मुझे समझानी है वो मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। देखो ये ना मैंने अंदर क्या बनाई है, एक बेल बनाई है, घंटी होती है ना घंटी, वो बनाई है, और ये घंटी बिजली से चलती है। तो बिजली से चलाने के लिए मैंने यहां पर क्या लगा रखा है, सर्किट लगा रखा है। ये जो मैंने ऊपर बनाया है ना, ये ऊपर बनाया हुआ एक सर्किट है। सर्किट के बारे में तुम 10th क्लास में और ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, बस मैं इतनी सी बात बता देता हूं। बिजली को कंडक्ट करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सर्किट की। अगर बिजली चाहिए तो बिजली कहां से मिलेगी, सर्किट से, इसलिए मैंने इसको लगाया है यहां पर। तो देखो जैसे तुम सर्किट का स्विच ऑन करोगे, ये होता है स्विच, जैसे तुम सर्किट का स्विच ऑन करोगे तो तुरंत करंट चालू हो जाएगा, और जैसे ही करंट चालू होएगा तो ये घंटी बजने लगेगी, ये घंटी बजने लगेगी। अब देखो हेडिंग क्या था, हेडिंग ये था कि साउंड को ट्रेवल करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मीडियम की। इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो नीचे क्या लगा रखा है मैंने, नीचे लगा रखा है एग्जॉस्ट पंप। नीचे कौन सा पंप लगा रखा है, दिखाई दे रहा है नीचे का हिस्सा, आई थिंक नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। अब तुम्हें शायद थोड़ा दिखाई देगा, एग्जॉस्ट पंप। नीचे मैंने क्या लगा रखा है, नीचे लगा रखा है एग्जॉस्ट पंप। एग्जॉस्ट पंप का मतलब है इसके अंदर जितनी भी हवा थी उन सबको निकाल दिया, पूरी हवा को निकाल दिया, और फिर अंदर हिस्सा क्या कर दिया, बंद कर दिया। एग्जॉस्ट मतलब खाली कर दिया, पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया, अंदर की सारी हवा के पार्टिकल बाहर निकाल दिए, और फिर इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर तुम बैल बजाओगे तो जो बैल अंदर बजेगी क्या वो तुमको सुनाई देगी, ऐसा हुआ था। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। पहले हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक बैल को बजाया, तब हमें सुनाई दे रही थी। फिर हमने क्या करा, हमने ना यहाँ पर एग्जॉस्ट पंप लगा दिया। एग्जॉस्ट पंप का मतलब होता है एक छोटा सा डिवाइस होता है, वो इसके अंदर के सारी हवा को निकाल देगा, खाली कर देगा। मतलब इसके अंदर जरा सा भी हवा नहीं होएगी। हवा नहीं होएगी तो मीडियम नहीं होएगा, और हवा नहीं होएगी तो हवा के पार्टिकल्स भी नहीं होंगे। तो बताओ क्या कोई साउंड ट्रेवल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था कि जब हमने इसको बजाया तो हमें जरा सी भी साउंड सुनाई नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई, मीडियम की जरूरत पड़ती है। बिना मीडियम के साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस डायग्राम को तुम प्रॉपर बना लेना, आराम से बना लेना। ये तो था एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल जो तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जब तक इसको हमने एग्जॉस्ट नहीं करा था तब तक तो साउंड सुनाई दे रही थी, और जब हमने इसको एग्जॉस्ट कर दिया, इसके अंदर की सारी हवा निकाल दी, मीडियम की हवा निकाल दी, तो हमें आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। क्यों, क्योंकि साउंड ने ट्रेवल करना बंद कर दिया। और यही रीजन है जब हम स्पेस में होते हैं तो एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती, यही रीजन है। तुम ध्यान से देखो, कमरे के गेट खुले रखो, कमरे का गेट ओपन रखो और चिल्लाओ तो तुम्हारी मम्मी जल्दी सुन लेगी तुम्हारी आवाज। लेकिन गेट बंद रखो और अब चिल्लाओ, अब तुम्हारी मम्मी को बड़ी मुश्किल से सुनाई देगा। एक एग्जांपल और सुनो, कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं अपने घरों के अंदर, तो पड़ोसी कहता है भाई बजाना है तो बजा, गेट तो बंद कर ले। अगर तुझे म्यूजिक सिस्टम बजाना है, मैं मानता हूं तू बहुत अमीर इंसान है, खूब बजा, मैं तो कहूं अंधाधुंध बजा, हम मना नहीं कर रहे, खूब बजा, लेकिन कम से कम गेट तो बंद कर ले, हमारे कान क्यों फोड़ रहा है। तो वो गेट बंद कर लेता है। अच्छा, वो गेट बंद करने के लिए क्यों कहता है, वो गेट बंद करने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि उसे मालूम है साउंड के बारे में, उसे मालूम है कि जब गेट बंद होंगे तो साउंड ट्रेवल करने में दिक्कत होगी। साउंड ट्रेवल तो करेगी, आवाज तो अभी भी बाहर जाएगी, लेकिन पहले से कम जाएगी। पहले बहुत तेजी से ट्रेवल कर रही थी, पहले साउंड के पार्टिकल्स जो घूम रहे थे वो आराम से बाहर जा रहे थे और आ रहे थे, अब थोड़ी दिक्कत से आएंगे और जाएंगे, तो साउंड की ट्रेवलिंग रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इन सब बातों के आधार पर हम इस चीज को समझ सकते हैं
कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो मीडियम कौन सा होता है? वो मीडियम होता है एयर। तो क्या पानी से ट्रेवल नहीं कर सकती? कर सकती है, बट उतने अच्छे से नहीं कर पाती है।